तो बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसका क्या है हमारे पास, सवाल को समझते हैं पहले। कल जो हमने किया था वहां पर हमारे पास इक्वेशन थी, हमें उसके जीरोस फाइंड आउट करने थे, लेकिन आज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें जो जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट दे दिया, वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैंने जब कल रिलेशन बताया था आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारे जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे उनका इक्वेशन के साथ एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या था, अगर हम सम करते हैं, कल हम जीरोस का जब सम कर रहे थे तो क्या आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका कहां से निकलता है, बी से निकलता है ना, तो बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कहां से निकलता है, यहां से निकलता है अपॉन में ए, और साथ में माइनस लगा हुआ था तो माइनस। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो प्रोडक्ट में क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास ए। तो ये चीज आपको बेटा आनी चाहिए। अब हम चलते हैं सम के ऊपर। फर्स्ट सम में क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट और सम दिए गए हैं, वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यानी ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये तो सम हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं हम जीरो से। सो लेट जीरोस, ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा लेंगे बेटा, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमने, इस पॉलिनोमियल के हमने अल्फा और बीटा दो जीरोस को मान लिया। अब सम करते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दो जीरोस है ना अल्फा और बीटा, तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा। अब ये इक्वल किसके दे रखा है बेटा, ये इक्वल दे रखा है आपका 1/4 के। ठीक है, और साथ में ये इक्वल किसके है, देखो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है मेरा, माइनस बी बाय ए आ रहा है ना, तो माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, इसी के साथ हम अब चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है -1, -1 के इक्वल है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए के। अब यहां से अगर हमें कोई बोले कि आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कर सकते हैं। तो देखो बी की वैल्यू तो क्या आ रही है, -1, क्योंकि माइनस बी है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। बी की वैल्यू -1 आ रही है, सी की वैल्यू -1 आ रही है, ए की वैल्यू 4 आ रही है। पर यहां पर अगर हमसे कोई पूछे क्या ए की वैल्यू 4 आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो सेम चलेगा। तो उस कंडीशन में मुझे -1 को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि दोनों जगह पे मैं ए के साथ 4 को लेके आ सकूं। तो -1 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को क्या लिख सकता हूं, 4/4 लिख सकता हूं ना। ए की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई, और माइनस का। ठीक है, तो यहां से हमने क्या फाउंड आउट कर लिया, ए इक्वल है 4, बी इक्वल है -1 और सी इक्वल है बेटा -4। ठीक है, अब हम यहां से इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है -1, तो -x प्लस सी की वैल्यू कितनी है -4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सम तो है √2 और प्रोडक्ट है 1/3, तो वहीं से सम ऑफ जीरोस, देखो क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, सॉरी ये हमने लिख रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा 1/3।
1/3। ये इक्वल है बेटा आपका माइनस b/a और ये इक्वल है बेटा आपका c/a। तो ठीक है, यहां से c की वैल्यू 1 आ रही है, a की वैल्यू 3 आ रही है। यहां पर देखो b की वैल्यू तो √2 आ रही है, लेकिन a की वैल्यू कुछ नहीं आ रही है। मुझे a की वैल्यू को 3 लेके आना है, तो 3 लाने के लिए मुझे नीचे 3 लाने के लिए नीचे 3 लिखना पड़ेगा, तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू क्या हो गई, अब a की वैल्यू हो गई है बेटा हमारे पास 3। देखो a की वैल्यू 3 है, मुझे यहां पर भी 3 लाने के लिए नीचे 3 लिखूंगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मैथ का रूल है, जिसे हम डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई जरूर करनी पड़ती है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से डिवाइड जरूर करना पड़ता है। a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास -3√2 और c की वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास 1। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, ax² + bx + c है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x² माइनस प्लस bx है ना, तो -3√2x + c + 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सम है 0 और प्रोडक्ट है √5। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये लिखना है। अब सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस क्या लिख देंगे हम, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है आपका किसके, 0 के, और ये इक्वल है -b/a के। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल है किसके बेटा, √5 के, और ये इक्वल हो जाएगा आपका c/a के। ठीक है, तो यहां से देखो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसके अपोन में 1 लिख दूं तो भी 0 ही रहेगा, और इसके अपोन में 1 लिख दूं तो भी 0 ही रहेगा। तो हमारे वैल्यूज क्या आ गई, a इक्वल है 1, b इक्वल है 0 एंड c इक्वल है √5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी 1x², इट्स मीन x² प्लस 0x और प्लस √5। तो इसको और अगर आगे करें तो x² 0x मीन्स 0 प्लस √5। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सम है हमारा 1 और प्रोडक्ट भी है हमारा 1। तो सम ऑफ जीरोस, जस्ट जल्दी कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इट्स मीन 1 इक्वल है -b/a, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट भी कितना है 1, इट्स मीन 1 इक्वल है आपका c/a। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/1 लिख सकता हूं ना, 1 रहेगा और 1 ही रहेगा। तो a हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा -1 और c भी हो गया हमारा 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 1x², ठीक है, माइनस bx, b की वैल्यू कितनी है 1, -1x + 1। अब इसको और अगर अच्छी तरह से लिखें तो x² -x + 1, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, सम तो है बेटा -1/4 और प्रोडक्ट है 1/4। तो सम अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 इक्वल है -b/a के, और प्रोडक्ट कितना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है 1/4 इक्वल है किसके बेटा, ये c/a के। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, बस यही एक प्रॉब्लम आते, इसी को हम मैच कर रहे हैं। तो a कितना हो गया हमारा 4, b हो गया बेटा हमारा माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, तो b हो गया हमारा 1 और c हो गया बेटा हमारा 1। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ax², मतलब कि 4x² प्लस bx, b की वैल्यू तो 1 है तो 1 इंटू एक्स, एक्स रहेगा, प्लस में c 1 है हमारा। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट मींस लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सम है आपका 4 और प्रोडक्ट है 1। तो सम अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, जो कि इक्वल है किसके, -b/a के,
और प्रोडक्ट है बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा जो कि किसके इक्वल है 1 के, इट्स मीन C अपॉन A के। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A की वैल्यू में अगर इधर 1 बना दूं तो मैं इधर भी 1 बना सकता हूं, बस आप A की वैल्यू के ऊपर ध्यान देना, ये मैच करनी जरूर आनी चाहिए। तो इसी के साथ A की वैल्यू हो गई बेटा 1, B की वैल्यू हो गई आपकी -4 और C की वैल्यू होगी बेटा 1। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 1, इट्स मीन x स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x वो भी माइनस का, तो माइनस 4x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।